हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जून से लेकर 15 जून 2025 आपका कैसा रहेगा कन्या राशि वालों का। तो वर्गोस, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को देख लेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। देन नो कॉन्टैक्ट का मैं बताऊंगी। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, बात बंद हुई हुई है, तो वहां पे देखेंगे ये 15 दिन किस तरीके के जाएंगे। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो होता है उसको देख लेंगे। अगर आप लोगों की रोज बात होती है, कभी कभी बात होती है, तो उस सिचुएशन के दौरान आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले कन्या राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 जून से 15 जून के बीच में। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड टेम्परेंस। कन्या राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। अब्यूज, न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पे आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े चल रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है कि जैसे दिमाग में ना काफ़ी सारे विचार चल रहे हैं। कभी आपको लग रहा है कि ये कर लेना चाहिए, कभी आपको लग रहा है वो कर लेना चाहिए। मतलब आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन दुविधा वाली सिचुएशन में हो आप। आपने कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, हो सकता है कन्या राशि आप नहीं ले पा रहे हैं। तो आपके ना दिमाग में ही अंदर कोई लड़ाई चल रही है। आप जूझ रहे हैं किसी चीज़ से। और कॉन 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्योंकि लड़ाई झगड़े का छोटा-मोटा होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की ना सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर को कुछ बोलते हैं, कहते हैं, तो उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। तो आपको थोड़ा-सा लग रहा है कि डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या फिर आपको ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी और इंसान के कारण इश्यूज़ हो रहे हैं लड़ाई झगड़ों में। तो कोई भी इंसान हो सकता है, यानी कि कोई फैमिली मेंबर आपका, पार्टनर का, या कोई इंसान जिसके कारण छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों में रहते हैं, या फिर आप दोनों की सोच ही नहीं मिलती है। अब्यूज़ का कार्ड भी यही बोलता है कन्या राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपके पार्टनर आपको अब्यूज़ करते हैं, आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी वो इज़्ज़त नहीं करते, जो आपको एक उनसे चाहिए। तो ये चीज़ों को आप सोच-सोच के ना दिमाग में ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं, और इसी कारण से आपके दिमाग में एक उलझन सी चल रही है। न्यू बिगिनिंग का मतलब यही है कि आप एक नई शुरुआत फिर भी देखो करना चाहते हैं। जितनी मर्ज़ी आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के और आपके बीच में एक चीज़ें बेटर हो जानी चाहिए। नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो, एक यूनियन चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन आप बहुत ज़्यादा रश नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं कर रहे। देखिए, जितनी मर्ज़ी लड़ाई हो जाए, जितनी मर्ज़ी इंसान को लगे कि सामने वाला इज़्ज़त नहीं करता, लेकिन फिर भी प्यार होता है। तो आपके मन में वही चीज़ें हैं, प्यार है, आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि आपके साथ सही बिहेवियर नहीं करते हैं आपके पार्टनर। उसके बावजूद भी आपका मन है कि एक नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो। नए सिरे से मतलब कि बात नहीं हो रही है तो रिकन्सिलिएशन हो जाए, बात हो जाए, या फिर चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाएँ, आगे बढ़ें। फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो, लेकिन आप रश नहीं कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। आप अपने सुकून नहीं खोना चाहते हो, पीस ऑफ माइंड नहीं खोना चाहते हो। आपको लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं, गोइंग विद द फ्लो की तरह आप चल रहे हो। और ये आपकी फीलिंग्स है कन्या राशि। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 जून के बीच में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी। हुक कप, एक्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आई हैं आपकी रीडिंग में कन्या राशि आपके पार्टनर की तरफ से। पहला तो है कि आपके पार्टनर का कोई एक्स रिलेशनशिप रहा होगा। एक्स का मतलब कोई पहले का कोई रिलेशनशिप जो खत्म हो गया, या फिर हो सकता है वो अभी भी उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, अभी भी उनसे बात कर रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है, शक मत करना अपने पार्टनर के ऊपर। कार्ड निकला तो मैंने बोला, पहली सिचुएशन सुन लो, ये वाली है कि आपके पार्टनर की लाइफ में उनका कोई पहले का रिलेशनशिप रहा होगा या अभी भी है। वो उनसे हो सकता है किसी तरीके की बात कर रहे हैं, उनकी लाइफ में पुराना एक्स हो सकता है आया है, उससे कम्युनिकेशन उनका चल रहा है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर आपके पार्टनर अपने एक्स को, पुराने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी रहेगी। और हुकअप और एक्स के कार्ड बोलते हैं कि आपके, अब देखिए यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ पे लिटरली ये नहीं है कि एक्स रिलेशनशिप ही हो, कोई भी इंसान हो सकता है आपके पार्टनर। कोई
जैसे होता है ना, पहले से ही किसी को जानते होंगे, तो हो सकता है पहले से जिसको जानते हैं, कोई पुराना रिलेशनशिप या फिर कोई फ्रेंड भी हो सकता है, जिससे वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिससे वो बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है फ्लर्ट कर रहे हैं, मतलब इस तरीके की चीज़ें रह रही हैं और आपको वो नहीं बता रही है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ही सीरियस नहीं है, कन्या राशि, वो आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं। एक तो मैंने एक्स बोला, अब ज़रूरी नहीं है ना सभी का पार्टनर को कोई एक्स रहा होगा, या फिर वो और लोगों से बात कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कन्या राशि, क्योंकि ये 15 दिन की रीडिंग है, इस तरीके की चीज़ें आई हैं। और अगर हम देखें कि आपके पार्टनर की लाइफ में मान लो कोई एक्स भी नहीं है, कोई रिलेशन, कोई और इंसान भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में फिर आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप में। वो रिलेशनशिप को सिर्फ फिजिकल लेवल पे रखना चाहते हैं, जैसे कि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन। तो ये चीज़ों को लेकर हो सकता है वो रिलेशनशिप में है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वगैरह के चक्कर में अभी नहीं पड़ रही है, तो ये पॉसिबिलिटी भी उन लोगों के लिए हो सकती है। बट आपके पार्टनर ना जैसे रुके हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिद ही पकड़ी हुई है। उनके मन में एक डिज़ायर तो हो रही है फिजिकल इंटीमेसी की, फिजिकल कनेक्शन की, लेकिन वो अपनी बात आपको नहीं बोल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपको नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने एक पॉज लिया हुआ है, वो सोच समझ कर ही करना चाहेंगे, किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहते। उनके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक वो किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो जाते कि भी ये चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होंगी, उनको नहीं मिल जाएँगी, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपके पार्टनर ने किसी चीज़ की जैसे ज़िद ही पकड़ी हुई है और सोच समझ कर ही करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस अभी नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर। सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको वो क्लियर कर रहे हैं। क्लैरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस रह रहा है उनका। एक कन्फ्यूजन अगर पीछे किसी चीज़ के लिए उनको बना हुआ था, तो वो अपनी कन्फ्यूजन को भी दूर कर रहे हैं और एक फाइटिंग स्पिरिट भी रह रही है उनकी। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब कि अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। वो जो चाहते हैं उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। वो कुछ भी चाह सकते हैं कन्या राशि, आपके पार्टनर। रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, जो वो चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड उसके लिए वो स्टैंड्स ले रहे हैं। यानी कि अगर उनको आपके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, फाइट करना पड़ा, तो उसके लिए भी वो रेडी रह रहे हैं। चैलेंजेस अगर आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, तो उसको भी वो फेस कर रहे हैं। तो उनका वे ऑफ टॉकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रह रहा है थोड़ा-सा, जिसके कारण आपको ऐसे लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा सीधा-सीधा मुँह पे बोल रहे हैं और ये सारी चीज़ें आप हो सकता है आपको बुरी लग रही हैं, मे बी इसलिए आपके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं। बट एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलते हैं कि चीज़ों को नए सिरे से तो वो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो नहीं छोड़ पा रहे हैं और क्लैरिटी के ऊपर फोकस है, कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं अपनी और माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। थोड़ा-सा रिलेशनशिप को लेकर अभी सीरियस नहीं हो रहे हैं। ये इस टाइम पीरियड पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कन्या राशि आपके पार्टनर की। अब देखते हैं नो कॉन्टैक्ट। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो कन्या राशि, तो वहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वालों का टाइम कैसा रहेगा? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशंस कैसी रहेंगी? आई एम सॉरी, टेकिंग इट स्लो। तो चांसेस नज़र आ रहे हैं कन्या राशि नो कॉन्टैक्ट में। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, मतलब बात नहीं हो रही थी आप लोगों की कुछ टाइम से, तो ये 15 दिन में चांसेस नज़र आ रहे हैं मुझे कि कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन ये जो बातचीत रहेगी, कम्युनिकेशन रहेगी, ये बहुत हल्की-फुल्की या बहुत थोड़े लेवल की रहेगी। इसमें 100% नहीं आया है कि हाँ, आपकी बात होगी ही होगी, क्योंकि एक ही कार्ड आया है जिसमें हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन होगा। और अगर आप लोगों में बात होती है तो चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, एक कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं आएगा। आप लोग करियर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फोकस रहेगा। एक होता ना कि हाँ, काफ़ी टाइम से हम एक-दूसरे को जानते हैं, चलो हाल-चाल पूछ लेते हैं, सामने वाला कैसा है। तो एक वो फीलिंग के कारण होता है कि या तो आपने कोई कॉल मैसेज अपने पार्टनर को कर दिया या आपके पार्टनर ने कर दिया। तो इस तरीके का कैजुअल तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता होगा आप दोनों में। लेकिन कमिटमेंट वगैरह अभी इस रिलेशनशिप में नहीं आएगा। तो चांसेस देखिए 80% चांसेस लग रहे हैं कि नहीं होगी बातचीत कन्या राशि। 20% चांसेस ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 1 कार्ड आया कि कम्युनिकेशन का है और एक कार्ड ये इस तरीके का ही है कि जिसमें इंसान ना सिर्फ एज़ ए फ्रेंड बात करता है कि हल्का-फुल्का बात की। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों का 1-2 महीने से नो कॉन्टैक्ट में हो, तो चांसेस हैं कि इस टाइम पीरियड पे थोड़ी बहुत बात होगी कि 1-2 दिन बात हुई, फिर से आप लोग अपने-अपने काम में बिज़ी हो जाएँगे। अगर लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो फिर यहाँ पे चांसेस नहीं है। इच्छा ज़रूर रहेगी बात करने की, वेट ज़रूर रहेगी पार्टनर के मैसेज की, लेकिन
आप लोगों को लग रहा है भाई यार खुद के ऊपर फोकस करते हैं, अभी जैसे चीज़ें चल रही उसको वैसे ही चलने देते हैं, ज़्यादा स्पीड मेंटेन फिर नहीं करोगे आप लोग। तो ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अब देखते हैं कन्या राशि आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का मतलब होता है कि अगर आप लोगों का हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है और आप लोग रोज़ बात करते हो या फिर इन जनरल बात आप लोगों में होती रहती है, तो उन लोगों में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड लवर्स का कार्ड आया है। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें स्टक रहेंगी कन्या राशि। ओवरऑल भी मुझे यही नज़र आ रहा है सभी लोगों के लिए। हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है आप लोगों को, कोई फैसला लेना है जो कि आप लोग नहीं ले पा रहे हो, आप लोग सोच ज़्यादा रहे हो। लवर्स का कार्ड बोलता है कि एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग भी रहेगी। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे यही वो इंसान है जिसके साथ आप जिस तरीके का आप इंसान सोच रहे थे, आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। बट थोड़ी सी ना दूरी आ रही है, या तो दूरी का मतलब वाकई ही आप लोग थोड़ा सा कम बात कर रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप लोग बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कन्या राशि, आप और आपके पार्टनर। लेकिन उसी चीज़ को लेकर एक दूरी बना रहे हैं। जैसे होता है ना कि फिजिकल इंटीमेसी की डिज़ायर हो रही है या तो आपको या आपके पार्टनर को, लेकिन उसी से ही एक डिस्टेंस रख रहे हैं, भाग रहे हैं उन्हीं चीज़ों में से कि भी करी क्लोज आएंगे तो ये सारी चीज़ें ना हो जाएं। तो अगर आप लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे मेरे को प्यार की कमी दिख रही है कन्या राशि। आप लोगों में अगर रिलेशनशिप रहेगा तो सिर्फ फिजिकल लेवल पे रहता हुआ दिख रहा है इन 15 दिन के लिए, कि यानी कि अगर रहे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी हम देखेंगे ना, और जिनकी बात हो रही है उन लोगों में भी देखेंगे, तो वहाँ पे सभी लोग तो ये तो है नहीं कि नो कांटेक्ट में ही जा रहे हैं, काफ़ी लोग हो सकता है इकट्ठे भी रहते होंगे। उस सिचुएशन में ये रिलेशनशिप में एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन के लेवल पे मुझे ये 15 दिन का रिलेशनशिप दिख रहा है, कि जैसे होता है ना कि बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए रखा हुआ है और इसका कोई मतलब नहीं है इस रिलेशनशिप का। और आप दोनों में से एक इंसान रिलेशनशिप में ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता, या तो आप नहीं लेना चाहते हो या आपके पार्टनर, क्योंकि रनिंग फ्रॉम लव का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ से भाग रहे हो, किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। अब सबके लिए चीज़ें अलग-अलग रहेंगी। कुछ लोग हो सकता है कि ज़िम्मेदारियों से ही भाग रहे हो। कुछ लोग हो सकता है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार तो है लेकिन अपने प्यार को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हाँ, हमारे मन में सच्चा प्यार है, उसी से ही भाग रहे हो। तो कई लोगों को हो सकता है कि प्यार ही नहीं करना, अभी जैसे रिलेशनशिप चल रहा है उसको वैसे ही रखेंगे, तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो ये रिलेशनशिप अभी मुझे स्टक रहता हुआ दिख रहा है कन्या राशि आपका। कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, नहीं ले पा रहे हो, टू माइंड्स में हो रहे हो, कभी हाँ सोचते हो कभी ना सोचते हो। और ट्रस्ट इश्यूज भी आप दोनों में रह रहे हैं ये 15 डेज के लिए। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी और इंसान की बात सुन रहा है, या तो आप सुन रहे हो या आपके पार्टनर, तो एक ट्रस्ट इश्यूज एक दूसरे के ऊपर रह रहे हैं। तो ये कार्ड्स देखिए आपको गाइडेंस यही दे रहे हैं, दे रहे हैं कि डिसीजन चॉइस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, चीज़ें सही नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती साथ में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कई बार होता है ना, हमें लगता है हम हर्ट हो जाएँगे, हमें बुरा लगेगा अगर हम सच को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो डिसीजन चॉइस हो सकता है इसलिए नहीं ले रहे हो आप लोग, या तो आप नहीं ले रहे हो या आपके पार्टनर नहीं नहीं ले रहे हैं। हर्ट नहीं होने के कारण आप लोग चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। पता है रियलिटी क्या है, पता है सच क्या है, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आँखों पे पट्टी ही बाँध ली है, जैसे देख के अनदेखा कर रहे हो, सुन के अनसुना कर रहे हो चीज़ों को। तो जितनी देर सच पता है कन्या राशि आपको कि ये रिलेशनशिप का भविष्य क्या है, लेकिन आप फिर भी आँखों पे पट्टी बाँध के इस रिलेशनशिप में चल रहे हो। जितनी जल्दी फैसला ले लोगे उतनी जल्दी लाइफ में सुकून रहेगा। तो मेरे को यहीं पे लग रहा है कि या तो आप ऐसा करो या आपके पार्टनर, क्योंकि आप लोगों को ना लग रहा है हम हर्ट नहीं होना चाहते, हमें अच्छा लग रहा है बात करना पार्टनर से, तो करते रहो बात। अगर सच में इश्यूज चल रहे हैं फिर भी आप लोगों को पता है रियलिटी दिख रही है, लेकिन आप लोग उसको देख के अनदेखा कर रहे हो और सुन के अनसुना कर रहे हो कुछ चीज़ों को। तो ऐसी सिचुएशंस में फिर अभी तो आप लोगों को ठीक लगेगा कि चलो यार टाइम निकल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो डिसीजन चॉइस ले लेना, क्योंकि ये रिलेशनशिप फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल लेवल पे रह रहा है या फिर मतलब के लिए है। क्योंकि एक इंसान मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में जिम्मेदारियां नहीं ले रहा, लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट नहीं कर रहा, जिसके कारण छोटे मोटे इश्यूज फिर आने वाले टाइम में भी रह सकते हैं। तो अगर 15 दिन में आपको वाकई ही लग रहा है कि ये सिचुएशन आपके साथ सच में मैच हो रही है और वाकई ही ये सब कुछ चल रहा है, तो अपनी आंखों से पट्टी उतार दे, कानों को खुला करें और एक फैसला ले ले क्या करना है। दिल कुछ भी बोले लेकिन चलो दिमाग से, ये आपके लिए गाइडेंस रहेगी। तो ये है कन्या राशि रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।